Good morning, everyone. This is a return type value. Void keyword used in the previous example indicate that the function should not return the value. If we want the function to return a value, we can use the ये देखिए हम पहले ही समझ चुके हैं कि वाइड फंक्शन से जो हम कोई भी फंक्शन जो है डिक्लेयर करते हैं तो वो बदले में हमें कुछ नहीं देता है। ठीक है, वाइड का मतलब ही होता है एम्प्टी फंक्शन। लेकिन आपको जब फंक्शन आप क्रिएट करते हैं और आप उस समय आपको जो है वो जो फंक्शन आप क्रिएट करते हैं और उससे आप कुछ अपेक्षा यानी कुछ वैल्यू जो उससे वापस लेना चाहते हैं फंक्शन से, ठीक है? तो वहाँ पर हमने देखा था, जो हम जो है रिटर्न टाइप ऑफ डाटा डिक्लेयर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। रिटर्न टाइप ऑफ जो डाटा हम फंक्शन जो डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पर हम वॉइड की जगह इंट या फ्लोट या जिस टाइप में आप वो डाटा को लेना चाहते हैं, रिटर्न लेना चाहते हैं, उसमें उस फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। इफ यू वांट द फंक्शन टू रिटर्न द वैल्यू, यू कैन रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन, ठीक है ना? और उसमें हमने देखा था कि एक तो हम पहले जो डाटा टाइप जिस तरह का हम लेना चाहते हैं और फंक्शन के अंदर हमें रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। यूज़ द रिटर्न कीवर्ड, ठीक है? रिटर्न कीवर्ड हम लिखते हैं कि किस जो फंक्शन कंडक्ट हुआ है, जो सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूशन हुआ है हमारे फंक्शन के अंदर, वो रिटर्न जो वैल्यू करेगा वो वही डाटा टाइप में करेगा जिस डाटा टाइप में जो आपने जो फंक्शन को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक हमने फंक्शन क्रिएट किया है, माय फंक्शन उसका हमने नाम दिया है, ठीक है ना? और ये फंक्शन जो है वाइड नहीं इन टाइप का, यानी कि ये फंक्शन खत्म होने के बाद जो वैल्यू हमको रिटर्न मिलेगा वो इन टाइप का डाटा टाइप होगा, ठीक है? जिसमें हमने एक इन टाइप का जो है एक पैरामीटर भी लिया है, पैरेंथेसिस के अंदर हम जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है? और यहाँ पर इसी के अंदर मैं इसी रिटर्न की बात कर रहा था आप सभी से। यहाँ पर रिटर्न हमने किया है 5 प्लस एक्स को, ठीक है? यानी कोई भी वैल्यू जो हम आर्गुमेंट लेंगे एक्स, वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे इंट में। और ये इन यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो ऐड हो जाएगा 5 से और रिटर्न हमको फिर कर देगा जहाँ से हमसे फंक्शन हमने कॉल किया था, ठीक है? इसके लिए हमको इंट मेन के अंदर जो है वो कब हमने किस तरह से हम जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो देखना होगा, ठीक है? यहाँ पे हम लिखे प्रिंट फंक्शन रिजल्ट इज परसेंटेज डी और यहाँ पर हमने कॉल किया है फंक्शन को, आर्गुमेंट हमने लिया है 3 और आंसर में आपको दिख रहा होगा 8। यहाँ हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हुआ है क्या, यहाँ पर हमने फंक्शन को जो है कॉल किया है। क्या किया है? कॉल। और आर्गुमेंट हमने ले लिया है 3। अब देखते हैं किस तरह से आर्गुमेंट हम ले सकते हैं। और ये आर्गुमेंट जो हमारे पैरामीटर एक्स में स्टोर हो गया है और ये एक्स का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3 इससे साथ जुटेगा हो जाएगा 8, ठीक है? और ये रिटर्न टाइप का फंक्शन है तो ये 8 इन टाइप का हमारा फंक्शन है, यानी कि 8 जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा फिर कहाँ पे, माई फंक्शन में यहाँ पर। और माई फंक्शन जो है वो अब यहाँ पर कितना को प्रिंट करेगा, ये यहाँ पर हम मेरे को 8 जो है प्रिंट कर देगा, ठीक है? सेम एग्जांपल जो है आप दो डाटा टाइप के साथ भी बना सकते हैं। सेम एग्जांपल हमने लिया है बट यहाँ पर हम जो है दो पैरामीटर हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है? तो पैरामीटर हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर देखिए फंक्शन को हम जो है कॉल कर रहे हैं और हमने आर्गुमेंट लिया है 5 और 3। तो ये पहला 5 जो है हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस, और ये दूसरा जो हमारा वैल्यू है वो 3 में वाई में स्टोर हो जाएगा तो इक्वल 3 है। यहाँ पर हमने ऑपरेशन में किया है तो 5 6 8 हो जाएगा। ये 8 जो है वो रिटर्न कर देगा माई फंक्शन को इंटीजर, और यहाँ फंक्शन माई फंक्शन परसेंटेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 8, ठीक है? यानी मल्टीपल पैरामीटर्स जो है हम फंक्शन के थ्रू जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान रखना होगा कि जैसे आपने पैरामीटर आपने जैसे डिक्लेयर किया है वैसे ही वैसे सेम ऑर्डर में जो आप हैं वो आर्गुमेंट भी सेम ऑर्डर में ही होना चाहिए, ठीक है? ये हम पहले समझ चुके हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर तुम ध्यान दोगे तो ये सेम एग्जांपल है बट डिफरेंट तरीके से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उस फंक्शन के वैल्यू को जो है किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ तक तो हमारा फंक्शन जो है सेम है, सेम आर्गुमेंट है बट यहाँ पर थोड़ा हमने क्या किया है, थोड़ा-सा बदलाव किया है। कुछ यहाँ पे, ठीक है? इन टाइप का हमने रिजल्ट एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वहाँ पर हमने क्या किया है कि ये फंक्शन को हमने कॉल कर दिया यहाँ पर।
माई फंक्शन को, और उसमें जो है आर्गुमेंट हमने डाल दिया है, एक में 3 5 एक में 3। ये 5 हो गया मेरा एक्स का वैल्यू, और प्लस ऑपरेटर बीच में आ गया, और 3 जो हमारा हो गया वाई का वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे ऐड करके हमें ये जो है माई फंक्शन को जो है रिटर्न कर देगा 8, ठीक है। और माई फंक्शन को जो 8 रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो ये 8 अब जाकर 8 किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। और रिजल्ट को जो हमने यहाँ पर है प्रिंट करवा दिया है, तो हमारा वैल्यू जो यहाँ पर 8 आया। यानी भी माई फंक्शन को हम किसी और वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, और उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम उसका वैल्यू भी जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है।